बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर मकसूद republicpolicy.com के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन इकराम, आज कुछ अफसरान के माबैन ये बहस चल रही थी कि मुल्क में जो आइन है उसकी हुक्मरानी मान पड़ रही है और उसमें जो सिविल सर्वेंट हैं इनका किरदार भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि सिविल सर्वेंट एक ऐसा टूल है कि ऐसी मशीनरी है जिनकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो मुल्क की आइन और कानून पे अमल दरामद करवाएं। लेकिन चूंकि ये खुद उस कानून से खुद को बाला साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए जो मुल्क में कानून की या आइन की हुक्मरानी है वो कम से कम तर होती जा रही है। चलते चलते बात जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले पर पहुंची जिसमें सितंबर के आखिरी हफ्ते में हाई कोर्ट में फैसला हो किया गया था कि पंजाब भर में अफसरान जो ओपीएस तैनात हैं उनको हटाया जाए और जज साहब ने उसे कानून के लिए अजनबी और गैर कानूनी करार दिया था। हमने उस वक्त एक वीलॉग किया था कि ये बहुत मुश्किल है इस फैसले पे अमल दरामद किया जाना, क्योंकि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ये दोनों सबसे बड़े अफसरान हैं एक सूबा में, लेकिन ये दोनों अफसरान भी ग्रेड 21 से तल्लक रखते हुए ग्रेड 22 की पोस्टिंग पे ये पोस्ट हुए हैं। इस तरह ये अब दोनों अफसरान बताते खुद भी ओपीएस पे तैनात हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। इसी तरह इनके जो मतहत अफसरान हैं बहुत सारे अजला में डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान वो भी ओपीएस पे तैनात हैं। अब इसका हल क्या निकालना? हल ये निकाला कि 9 सितंबर को गवर्नर पंजाब की तरफ से एक नोटिफिकेशन के जरिए, एक ऑर्डिनेंस के जरिए जो सिविल सर्वेंट एक्ट है 1974 का, पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट की बात कर रहा हूं, उसकी सेक्शन 9 में तब्दीली कर दी गई है। सेक्शन 9 जो है वो उसमें ये था कि जनाब गवर्नमेंट को ये इख्तियार है कि अफसरान को सूबाई या वफाकी हुकूमतों के मातहत जो है उनको पोस्ट किया जा सके। लेकिन अब जो ऑर्डिनेंस है उसमें एक लफ्ज जो है वो इक्विवेलेंट या हायर, मतलब या जो उसके ग्रेड में अफसरान हैं उनके बराबर या उससे ऊपर भी तैनात किया जा सकता है, ये एक तब्दीली कर दी है। लेकिन आप देखिए कि ये जो एक्ट हैं ये असेंबली या पार्लियामेंट की तरफ से पास होते हैं और बिला शक व शुबा मंजूरी के लिए गवर्नर या सदर के पास जाते हैं। लेकिन यहाँ पे शर्त है कि खास मुद्दत में अगर गवर्नर या सदर इसकी मंजूरी नहीं देते तो ये ऑटोमेटिकली कानून बन जाता है। मतलब ये हुआ कि सदर और गवर्नर के पास ये इख्तियार नहीं है कि असेंबली के पास किए हुए कानून को वो खत्म कर दें। तो यहाँ क्या हुआ है, 1974 का असेंबली में पास किया हुआ जो कानून है वो गवर्नर के एक ऑर्डिनेंस के जरिए उसको तरमीम कर दिया गया है। इनफैक्ट उस कानून को खत्म कर दिया गया है। तो ये बजाते खुद जो है ये मैं समझता हूं कि आइन की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस है उसने 90 दिन तक तो वो कायम रहता है। 90 दिनों में उसने असेंबली में पेश होना होता है और असेंबली के पास इख्तियार है कि चाहे तो उसको मजीद 90 दिन के लिए एक्सटेंड कर दे या उस ऑर्डिनेंस को बिल्कुल ही टर्न डाउन कर दे, उसको खत्म कर दे। लेकिन ये इख्तियार गवर्नर या सदर के पास हरगिज नहीं है। तो इस वक्त आप सबके इल्म में है कि असेंबलियां मौजूद नहीं हैं और ये जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है इन्होंने गवर्नर साहब को मैं समझता हूं कि चीट करके और ये जो है ऑर्डिनेंस उनसे पास करवा लिया है। तो बासानी कहा जा सकता है कि अगर मुल्क में कानून या आइन की हुक्मरानी नहीं है तो उसमें सिविल ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपना पूरा किरदार अदा कर रही है कि अपने एक जो खुद मैं समझता हूं ये खुदगर्जी है कि अपनी पोस्टिंग के लिए
ملک کی جو قانون ہے اس کو ہی غیر قانونی اور غیر آئینی طور پہ تبدیل کیا جا رہا ہے. یہ ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں اور ہم یہاں پہ کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ سب سوچئے اس پہ اور جو ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے. میں منتظر رہوں گا. تھینک یو ویری مچ.